अपाहिज कातिल का आगे का भाग। दोस्तों, सहमी हुई ठकुराइन भावुक भवन से लिपट गई। बेटा भुवन, यह हवेली छोड़कर शहर चल। माँ, कुछ बताओ, क्या हुआ? बेटा, जल्दी, अगर जल्दी हवेली न छोड़ दी तो हम सब एक न एक दिन एक का खून हो जाएगा। डरिए नहीं, हमें बताइए क्या हुआ। ठकुराइन ने बताना शुरू किया। तेरे जाने के बाद मैं सोने के लिए लेट गई। मालूम नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। न जाने ये मनुष्य हवेली कितने जाने लगी। तभी अपने पलंग के पास कुछ आहट महसूस हुई। मैंने समझा शायद भुवन है। ये आवाज़ कैसी? ये तो कोई शायद भुवन होगा। बेटा, बेटा भुवन, क्या बात है? नींद नहीं आ रही अभी तक? और जवाब न पाकर मैं पलटी, लेकिन दो मजबूत हाथों ने मेरा गला दबा दिया। मैं चीखना चाहा, लेकिन उसके मुंह से चीखने बीच रखा था और हाथ की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। बचने के लिए कोई रास्ता न देख मैं संघर्ष करने लगी। मैंने पीछे देखा तो काले लिबादे में लिपटा एक नकाबपोश था। इसी हाथापाई में उसका नकाब मेरे हाथ में उतर गया। आज तेरा पर्दाफाश करके रहूंगी खूनी, तूने मेरा खानदान को तबाह करके रख दिया। और मैं चौंक गई। रामू काका था। मैं चिल्लाया, फिर आऊँगा ठाकुराइन। रामू काका तुम? और एक विकसित सब विस्मित से ठाकुराइन को देख रहे थे। उस सामने समस्या थी कि उसकी बात का कैसे यकीन करें। ये क्या वहम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रामू काका की तो टांगें नहीं हैं। अरे, ये तो फिर बेहोश हो गई। शायद इन्होंने कोई डरावना सपना देखा हो। नहीं, माताजी सच कह रही है। तभी विवेक ने फूलदान की ओट में खंजर और नकाब उठाया। ये रहा नकाब और ये खंजर। हत्या हत्यारा इनके साथ लेकर आया था। मेजर राकेश समझ में नहीं आ रहे थे किस बात को सच माने किस को झूठ। सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह रामू काका का कहीं न कहीं खैर। चलो देखते हैं तुम्हारे रामू काका को। आइए। और ये देखिए कितने आराम से बिस्तर पर खर्राटे भर रहे हैं। कहीं कहीं ये रामू काका की गड़ी कोई साजिश तो नहीं? इसी अपाइज की रहस्य समझ में नहीं आ रहा। और हवेली में ठाकुर परिवार का हर सदस्य, हर व्यक्ति मेजर राकेश की सक्की प्रीति में आता है। और बच निकला। माताजी, क्या आपने ध्यान से चेहरा देखा था? मेरा मतलब रामू काका ही था। सवाल यह नहीं है रजनी, रामू काका था या नहीं। ये तो उस रात भी हमने हवेली में एक नकाबपोश देखा था। हवेली का रहस्य है गहरा हो गया है। सवाल यह उठता है, मुख्य द्वार पर निगरानी रखने के बाद भी हत्यारा अंदर आया और हमला करके चला गया। राजेश, आपने संयोगी के लिए विचार विमर्श करते हैं। सर, आपके आदेश अनुसार मैंने भवन पर निगरानी उसे शतरंज में लगाकर ही। ये हंसने का समय नहीं अख्तर। अब कोई खून हो गया तो लोग हम पर हंसेंगे। सभी का निशाना अपाहिज रामू काका ही था। सॉरी सर, माफ़ कीजिए। ये तो हवेली ही रामू काका को बड़ा रहस्यमय व्यक्ति मालूम होता है। बुरा ना मानो राजेश साहब, उसकी दोनों टांगें कटी हुई हैं, फिर भी वह आदमी अच्छा मालूम नहीं होता। वो तो 2 कदम भी नहीं चल सकता, फिर भागना तो दूर की बात है। राजेश जानते थे कि खूनी बौखला गया है, इसलिए जल्दी ही वार कर रहा है और यकीनन खून जल्दी ही हवेली में आएगा। और चिंता न करो, अगला हमला जल्दी ही होगा, सब मालूम हो जाएगा। क्या? हाँ, इस बार उल्लू के चीखने का इंतजार करो।
और इस तरह 5 दिन बीत गए लेकिन कोई घटना नहीं घटी। 5 दिन हो गए हैं। हत्या लगता है हत्यारा निश्चित कर देना चाहता है। उल्लू नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं हो सकता चाहिए कि हत्यारा आ नहीं सकता। हो सकता है हत्यारा सतर्क हो रहा हो। और छठे दिन राजेश, विवेक, रजनी, अख्तर की बातें में मकसूल थे। तभी हो सकता है हत्यारा हमारे वापस धन लौटने का इंतजार कर रहा हो। अरे ये क्या, उल्लू की चीखने की आवाज़। पूरी रात गुजर गई लेकिन कोई घटना नहीं हुई। राजेश ने रिवॉल्वर लिए पहरा देते रहे लेकिन हत्यारा नहीं आया। रात भर पहरा दिया लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या हत्या उल्लू के चीखने का कोई संबंध नहीं है? ये बहुत गहरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेजर राजेश नतीजे पर पहुंच चुके थे। इसके बाद शायद ही कातिल पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और भानु प्रसाद, अब हमें थोड़ा आपसे सहयोग चाहिए। हम जैसा कहीं वैसा कीजिए, हुक्म कीजिए, मुझे खुशी होगी आपके काम आ सकूँ। और मेजर राजेश ने नई चाल चली। आप रामू काका को खबर पहुंचा दें, हम हत्यारे को नहीं पकड़ सके, इसलिए उसके कहने पर हम शहर वापस लौट गए। ओके, मैं आज ही मौका देख कर यह काम कर दूंगा। और थोड़ी देर बाद भुवन खाना पहुंचाने के बहाने रामू काका के कमरे में दाखिल हुआ। रामू काका, खाना उन जासूस के बच्चे को खिला दो, निकल टिल्डे कहीं की। रामू काका उज फजूल बकना शुरू कर दिया। हमारे ठाकुर साहब के हत्यारे को पकड़ना नहीं कहीं कमबख्त था। हा, तू पागल है। नाराज मत होइए रामू काका, मैंने उन्हें वापस कर दिया है। रामू काका खुश हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत मस्ती मार ली उन्होंने। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। और अपना काम निपटा कर भुवन राजेश के पास गया। मैंने अपना काम कर दिया है राजेश साहब। वेरी गुड। अब हमें खंडरों से आवाज़ आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और 5 दिन बीत गए। एक रात, अरे अख्तर, उल्लू चीख रहा है। रजनी, तुम गेट पर निगरानी रखो। और विवेक, अख्तर, तुम मेरे साथ आओ। और चारों सतर्क हो गए और उन्हें भुवन को अपने पास बुला लिया। अब चुपचाप रामू का पर नज़र पर रखो। नीलम, नीलनी माँ के लिए है, मुझे डर लग रहा है। रजनी है, उसे डरो नहीं। उधर रामू काका टार्च जलाई और पलंग की छीटी खिड़की से हाथ निकाल कर टार्च हिला हिला कर कुछ इशारा करने लगा। रामू काका टार्च हिला हिला कर रहा है। मेरा अंदाजा सही था, हत्यारे को सिग्नल दे रहा है, रास्ता साफ है। और रामू काका थोड़ी देर टार्च चलाता रहा, फिर उठाकर बैठ गया। अरे ये तो उठकर बैठ गया। तुम अपना रिवॉल्वर तैयार रखो विकी। ये डंडा से क्या कर रहा है? और मूर्ति हिलने लगी। अरे मूर्ति तो अपने आप खिसक रही है। तो लो, हमें आज तक मालूम नहीं था हवेली में गुप्त रास्ता है। इसका मतलब ये डंडे से मूर्ति खड़खड़ा कर बता रहा है रास्ता साफ है। और जो व्यक्ति अंदर आया उसे देखकर सब चौंक गए, सांसें रुक गई। अरे यह तो रामू काका का हमशक्ल है। तो कहानी ये है। हाँ, हमें लपक कर इन्हें पकड़ लेना चाहिए। नहीं नहीं, अभी गलती नहीं, मत करना। तो हो सकता है रामू के पास पिस्तौल हो। इसका इस समय वह बातों में मकसूल है। ठीक कहते हो। और सब लोग रामू काका के हमशक्ल के बाहर निकलने का इंतजार कर रहने लगे। हमशक्ल ने रामू काका के करीब आकर साफ बात सुनाई दे रही थी। 2 दिन सिग्नल क्यों नहीं दिया? क्या कोई खतरा था? वे जासूस के बच्चे कड़ी निगाही रखे हुए थे। उन्हीं ने ऐसी 3-4 गोलियां नाम की। छोड़ो इन बातों को, अब रास्ता साफ है, बिल्कुल साफ है। कमबख्त जासूस तो गए, बाकी शायद सो रहे हैं। नहीं सोए होंगे तो मैं सुला दूंगा। हा हा, चैन की नींद। और
रामसकल आज बहुत खुश नजर आ रहा था। मुबारक हो, आज अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। थोड़ा संभल कर जाना श्याम। रामू काका ने उसका हाथ दबा दिया। तुम फिक्र न करो, आज किस्सा ख़त्म कर दूंगा और फिर ये हवेली हमारी होगी। हाँ हाँ। और रामसकल उठा और वो अंधेरे में बाहर निकल गया। सावधान, वो आ रहा है, इधर ही आ रहा है। और बाहर निकलते ही चारों उस पर टूट पड़े। कौन हो तुम लोग, छोड़ दो मुझे। विवेक, विवेक, इसका खंजर और पिस्तौल कब्जे में ले लो। हमारी गिरफ्त में बाद में छूटना आसान नहीं है। कौन है? हम सकल हमें आपको छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेजर राजेश ने संयोगों को गिरफ्तार से बचना आसान न था। कोशिश करनी बेकार है। हमारी गिरफ्त में हो, हमें छोड़ दो वरना पछताओगी। उफ। और हम सकल भी कम न था। उसने भगुन और विवेक को जोरदार वार किया और रामू का कमरे में दौड़ा। उफ, मर गए। और हम सकल 3-4 फायरिंग झोंक दिए, धाए धाए। और विवेक की गोली हमशक्ल के घुटने में लगी। वह गोली लगने से टांग में उस स्थान का रास्ते की ओर दौड़ा, लेकिन राजेश ने पहले ही वहां मौजूद था। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। कोशिश करना बेकार है। विवेक, पहले इसका खंजर कब्जे में लो। और जल्दी हमशक्ल को गिरफ्त में आ गया। बहुत हो चुका, तुमने जरा भी होशियारी की तो गोली मार दिया, समझे? तुम्हें अपने बच्चे प्यारे नहीं हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो। हत्यारे को गिरफ्त में आती ही भगवान खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हवेली के अंदर दौड़ा पड़ा। माँ माँ आनंदरी, राजेश, हत्यारे साहब। राजेश साहब ने हत्यारे को पकड़ लिया। और हत्यारे को पकड़े जाने की खबर सुनकर नंदली और ठाकुर आत्मविभोर हो उठा। आह, कहाँ है वे? हमें भी दिखाओ। क्या सच? और ठकुराइन ने हत्यारे को देखकर चौंक उठी। अरे हाँ हाँ, यही है वह रामू काका का हमशक्ल। हाँ 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 हाँ। और हमशक्ल का रहस्य खोला। हमशक्ल नहीं, रामू काका का जुड़वा भाई। जुड़वा भाई, जुड़वा भाई। यह आश्चर्य चिकत सब आश्चर्यचकित थे, लेकिन चेहरे से परेशानी का नामो निशान न था। हाँ जुड़वा भाई, मुझे गिरफ्तार कर ले सीक्रेट एजेंट। मुझे खुशी है। तुमने खानदान को तबाह करने वाले को मैंने तबाह कर दिया। हाँ, हम कुछ समझे नहीं। पूरी बात साफ साफ बताओ। और ठाके लगा रहा था। भैया, ये सब क्या हो गया? माफ़ करना भैया, इस खानदान का नाम निशान अब पूरी तरह नहीं मिट सका। कौन हो तुम? हमसे क्या दुश्मनी है? मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दुश्मनी? हाँ हाँ, दुश्मनी पूछती है। अरे हमारी तो इस खानदान से बहुत भारी दुश्मनी है। कैसी दुश्मनी? ठाकुर ठुकराइन, इन दोनों ठाकुर को मेरे नाम प्रताप के बेटे, इस हवेली के मालिक, असली मालिक ठाकुर नरेश प्रताप के बेटे। हाँ, वह बताता चला गया। सब आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहे थे। इनकी मालकिन आज भी जिंदा है और वो जिन कुत्ते ने उन्हें धक्का देकर निकाल दिया था, क्या ठुकराइन जिंदा है? हाँ, समझा, समझ आना होगा। हम मर गए हैं। हाँ हाँ, हम जिंदा हैं। एक के बाद एक रहस्य खोलता चला रहा था, लेकिन हमने सुना है कि वे शिकार करने गए थे और उन्होंने जंगली जानवर खा गया था। नहीं, उस कमीने ने हमें उठा कर ले गई थी और उन्होंने हमें कैद कर रखा था। हमें तुम हवेली में ऐश करते रहे और हम असली मालिक दर दर की ठोकर खाते रहे। हमारे कलेजे में बदले की आग धधक रही थी और धधकती रही। बेटा, हमारी तकदीर है, तुम एक विशाल हवेली के मालिक हो और झोपड़े में रह रही हो। माँ, कहाँ है हवेली? हम
बड़े होकर अपनी हवेली वापस ले लेंगे। कम काम ढूंढने नंगे पांव पथरीले रास्तों पर चलते। माँ, इतनी दूर और चलना है, थक गया हूँ मैं। माँ, कंकड़ चुभ रहे हैं। और बड़े हुए तो हमारे सामने एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों खानदान का नामो निशान मिटाना। और पूरी कहानी सुनाकर जहाँ वह राजेश और श्याम के प्रति सहानुभूति हुई, वहाँ दूसरी ओर ठाकुर परिवार निगाह नीची हो गई। कानून तुमने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया श्याम? तुम्हें कानून को अपने हाथों में क्यों लेना चाहते था? श्याम ने नफरत से मुंह मोड़ लिया। जासू साहब, इस इलाके में उस समय सिर्फ भानु प्रताप का ही कानून चलता था। हाँ हाँ। और ठाकुर भानु प्रताप उस कानून से चाहो मरवा दिया, जंगल में फेंकवा दिया, चाहे जिसे झोपड़ी सहित जला दिया। जा किसकी चाह फसल में आग लगवा दी। इतना जुल्म था यहाँ। अगर उस जालिम को पता चल जाता कि हम जिंदा हैं, तो अगर तब शायद हमारी लाश भी चील कौवे खा गई होती। और श्याम की बात किसी के पास जवाब न था। ऐसे ही हम कमजोर बेसहारा इंसानों को कौन सुनता? राजेश साहब, पुलिस ने हम सबको खरीद रखा था। राजेश साहब, ठाकुर साहब ने सबको खरीद रखा था, कानून को भी। और हमने सबसे पहले ठाकुर रणधीर सिंह प्रताप को कैद किया। हा हा हा। कौन हो तुम? तुम्हारी ये जरूरत? हमें ठाकुर नरेंद्र प्रताप के बेटे। चलो सीधे हमारे साथ। आज से तुम हमारी कैद में रहोगे। क्या पिताजी को जिंदा हैं? हमारे दादाजी जिंदा हैं? कहाँ हैं हमारे दादाजी? ऐसे ऐसी जल्दी क्या है तुम्हें उनसे मिलने की? सब परेशान थे, लेकिन रामू काका ठाके लगा रहा था। तुम्हारे दादाजी, हाँ हाँ, तुम्हारे दादाजी जिंदा है, लाश बने हुए हैं उनके। हमें एक बार मारा, हमने उसे कई बार मारा। जब मैं रैन भी खून करता, उसे बता कर आता। वह बूढ़ा रोता चिल्लाता रहता, मुझे मज़ा आता। उसे ठाकुर परिवार को तड़पाने में बड़ा आनंद आता मिल रहा था। और मिलोगे, उनसे भी मिलोगे जल्दी ही। अभी सुनते जाओ। रहम करो रामू काका, रामू रहम करो। अब नहीं सुना जाता। श्यामू ने अपनी बीती सुनाता गया। हमने जवान होकर तुम्हारे दादाजी को कैद करके उसके बाद तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने की कसम खाई। और बेटो, तुम दोनों शेर का खून हो, जिससे न्याय का बदला जरूर लेना है। माँ, हम उन लोगों को बर्बाद रणधीर को कैद कर ही लिया है। और रामू भैया की टांग एक हादसे में चली गई, हमने हिम्मत नहीं हारी। और रामू भैया तुम्हारी हवेली में घुसाया। माँ ने हमें हवेली का नक्शा बताया दिया था। और मैंने सामने खंडर में अपने मुंह से उल्लू की आवाज़ निकाली। रामू भैया से पूछता, क्या रास्ता साफ है? और रास्ता साफ होता तो रामू भैया टॉर्च जलाकर इशारा कर देते, और अगर जरा भी खतरा होता तो टॉर्च बंद रखते। और इशारा मिलते ही मैं हवेली में आ जाता और काम करता और चला जाता। और उसी रास्ते से जिसका सिर्फ माँ को था पता था, दोनों भाइयों को। ये रास्ता कहाँ खुलता है? ये घने जंगल में उस खंडर के पास एक मंदिर है जहाँ रणधीर प्रताप को कैद कर रखा है। क्या हमारे दादाजी खंडर में कैद हैं? वे एक हफ्ते से भूखे हैं। जाओ उस अपने दादाजी को ले आओ खंडर से। हाँ हाँ हाँ। और भुवन, नीलनी और ठकराइन खंडरों में पहुंचे। दादाजी, नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत मारो। नहीं, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है। और भुवन अपने आप को रोक सका। दादाजी से लिपट कर उसे हाल पे रो पड़ा। बेटा बेटा, पिताजी, ये आपको क्या हो गया?
भुवन, दादाजी घर चलिए। और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था इतना दबंग और रौबदार व्यक्ति के मालिक ठाकुर रणधीर प्रताप का ये हाल होगा। पिताजी, ये क्या हाल है आपका? बेटा, मैं अपने खून की लाशों पर आंसू थकता बहाता बहाता थक गया हूँ। सबकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं और ठाकुर रणधीर प्रताप की आंखें पश्चाताप के आंसू बह निकले। मुझे अपने किए पीछे सजा मिल गई। लाजवंती बेटी, यह हवेली की खातिर कितना बड़ा कीमत चुकानी पड़ी। छोड़िए दादाजी उन बातों को, जिसके लिए बेईमानी की, जुल्म वो ही नहीं रही। चारों हवेली में पहुंचे और राजेश ने उनका इंतजार कर रहा था। अब हम इस हवेली में क्या करेंगे? या तो यहीं रहे तो बहुत बुरा किया। हमें अब हम इस हवेली का क्या करेंगे? मैं तो यहीं रहूँगा। मैंने बहुत बुरा किया है। और ठीक है रणदीप प्रताप जी, किसने क्या किया है, किसने गलत, इसका फैसला करना हमारा काम नहीं है। ये काम तो भगवान का है या कानून का है। फिलहाल हम आपके मुजरिम को कानून के हवाले करने जा रहे हैं। जब आप सुनिश्चित होकर रहें। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। धन्यवाद राजेश साहब, आपके सहयोग से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेजर राजेश हत्यारे को कानून के हवाले करने चले गए। समाप्त दोस्तों।